बहन, आज साल का आखिरी दिन है। इस साल हम न्यू ईयर कैसे मनाएंगे? क्या कुछ सोचा है आपने? साल 2024 का वेलकम करने के लिए हम सब रात को बड़े पुराने पेड़ के पास इकट्ठे हो जाएंगे। उस पेड़ को सजाएंगे, उसके पास केक भी काटेंगे। उस बड़े पेड़ ने इस साल हमारी भारी बारिश में कितनी मदद की, इसीलिए इस बड़े पेड़ के पास ही हम 2024 का वेलकम करेंगे। ठीक है, तुम रात की तैयारी करो, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैं वहाँ से कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाने को ले आऊँगा। फिर पारो चिड़िया बाज़ार चली जाती है। कालू भैया, आप थोड़ा जल्दी करिए। जल्दी से कुछ फूल पत्ते ले आइए। हम उस बड़े पेड़ को फूलों से सजाएंगे। टूनी और पारो ने बताया है कि हम पेड़ के पास केक काट कर नए साल को वेलकम करेंगे। बस इतनी सी बात? फूल पत्ते तो हम यूं ही ले आएंगे। और कुछ काम है तो बताओ। और कुछ नहीं, बस उतना ही लाओ। मैं जाता हूँ, टूनी चिड़िया केक बना रही है। उसने मुझे चेरी, व्हिप क्रीम और शक्कर लाने को भेजा था। मैं जल्दी से बाजार जाकर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कवि फूल पत्ते लाने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। और तभी कबूतर भी बाजार की तरफ चला जाता है। टूनी चिड़िया भी बहुत ही टेस्टी केक बनाने में लगी हुई थी। पारो चिड़िया भी बहुत तेजी से बाजार की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा जो लाना था। पहाड़ों पर गोरी और कालू को सुंदर सुंदर फूल और पत्तियां मिल जाते हैं। पर उस पहाड़ी पे एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू ने गोरी और कालू को कहा, रुको रुको, तुम मेरे पहाड़ से फूल और पत्ते नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें फूल और पत्ते नहीं ले जाने दूंगा। ओए उल्लू, हमें फूल चाहिए। हम आज रात को नए साल का वेलकम करने के लिए जंगल में पार्टी कर रहे हैं, इसीलिए सजावट के लिए हमें फूल चाहिए। और फूलों के बिना सजावट कैसी? अरे 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 अरे, जंगल का ये हिस्सा हमारा है। तुम अपने हिस्से से जाकर फूल लेकर आओ। मैं तुम्हें अपने हिस्से से फूल नहीं ले जाने दूंगा। क्या उल्लू भैया, क्या हमारा और क्या तुम्हारा? आप भी हमारे साथ चलिए। हम सब मिलकर केक काटेंगे और ढेर सारी मस्तियां भी करेंगे। थोड़ी ही देर बाद उल्लू भी मान जाता है, पर वो एक शर्त रखता है। ठीक है, पर मैं तुम्हें बस एक शर्त से मेरे जंगल से फूल ले जाने दूंगा। अगर तुम दोनों कड़क सर्दी में मुझे अपने घर में रहने दोगे, तभी मैं तुम्हें अपने पहाड़ से फूल लेने दूंगा। कौवा और कव्वी थोड़ी देर सोचने के बाद उल्लू के बात पे राजी हो जाते हैं। फिर वो फूल लेकर उल्लू को भी अपने साथ ले आते हैं। उधर कबूतर भी बाजार से सारी चीजें ले आता है। और पारो चिड़िया भी अपने साथ गर्मा गर्म पिज़्ज़ा ले आती है। फिर वो सब मिलके बूढ़े पेड़ को भी सुंदर सा बना लेते हैं। फिर वो लोग सब मिलके 2024 का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले ही होते हैं। तभी कवि कौवा को बोलती है, अबे ओए कालू, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है जो तू उल्लू के बात से राजी हो गया? तूने एक बार मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं समझा। गोरी, मैं उस वक्त क्या करता? उल्लू फूल ना देने की जिद पे अड़ा हुआ था। अगर हम फूल नहीं लाते तो हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन अधूरा रह जाता। जंगल की सारी पक्षियों को बहुत ही ज्यादा दुख होती। चुप कर जाओ ए कालू, मैं तेरी एक ना सुनूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तू यहाँ बैठा न्यू ईयर सेलिब्रेट कर। गोरी अपना बैग लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल ही रही होती है। उल्लू उसे रास्ते में रोक लेता है।
उधर कालू कोने में बैठा हुआ रो रहा होता है। कालू का रोना देखकर उल्लू पिघल जाता है। गोरी, तू इस न्यू ईयर के मौके में कालू को छोड़ के मत जा। मैं इस बार सर्दी में तेरे घर में रहने के लिए नहीं आऊंगा। मैं तो कहीं भी रह लूंगा, तू मत जा। ये सारी बातें सुनकर पारो चिड़िया भी गोरी को समझाने के लिए वहाँ पे आ जाती है। देख गौरी, अगर हम पक्षियाँ ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। कड़क सर्दी, गर्मी और बारिश में हमें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी, नहीं तो हम जीवन भर खुशी खुशी नहीं जी पाएंगे और हमारी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों भरी हो जाएगी। पारो चिड़िया की बात सुनकर गौरी अपनी गलती मान लेती है। फिर सब मिलकर बड़े पेड़ के पास जाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। फिर टूनी की बेटी कुकी बोलती है, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान करे साल 2024 सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। चलो सब जल्दी से केक काटते हैं, क्योंकि इस केक को देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। फिर सब मिलकर केक काटते हैं और ढेर सारा एंजॉय करते हैं और नए साल 2024 को वेलकम करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।